अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मजीद 8 रुपये 3 पैसे का इजाफा कर दिया है, लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, कि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हुई या नहीं ये फैसला होगा 5 साल के बाद। उससे पहले यानी कि तनकीद बिल्कुल न की जाए। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तनकीद की, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत का हर गुज़रता दिन अवाम के मसाइल में इजाफा कर रहा है, और जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी और शफाफ इलेक्शन में है। एक बार फिर अपोजिशन की जानिब से कबल वक्त इंतखाबात की बात सामने आई है। इससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कबल वक्त इंतखाब का हवाले से कह चुके हैं, बल्कि अपनी पार्टी को तैयारी का भी कहा था उन्होंने। और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि कबल वक्त इंतखाब की बात पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सामने आई है, क्योंकि पीडीएम वाले तो इमरान खान साहब के इस्तीफे के लिए उन्होंने जलसे भी कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं। उससे पहले फजल रहमान की क़यादत में धरना भी दिया था, जिससे उनका काम तो हल नहीं हुआ, लेकिन उस दबाव डालने में वो किसी हद तक ज़रूर गवर्नमेंट पर कामयाब हो गए हैं। अब इमरान खान साहब को रिलीफ पैकेज के बाद जो महंगाई में कुछ अशिया ऐसी हैं जिसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन इमरान खान साहब ने जो खिताब किया था उसमें उन्होंने खुद ये बता दिया था, मेंशन कर दिया था कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन आज मुर्तज़ा वहाब साहब के इस हवाले से स्टेटमेंट मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि आलमी मार्केट में कीमतें तेल की कम हुई हैं, 8% कमी आई है। तो ये क्या मौमा है और आवाम को रिलीफ फिर कब दिया जाएगा, क्योंकि 3.25 साल तकरीबन हो गए इस गवर्नमेंट को और 2.25 साल इसके बाकी हैं। आवाम मुंतज़िर है इमरान खान साहब के उन तमाम दावे और वादों के जिन पर अमल दरामद अभी होना है। इस पर हम बात करें, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उस्मा कारदार साहिबा, मुस्लिम नून से आसिफ बाजवा साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों को मैं खुश आमदीद कहूँगा। पहले उस्मा कारदार साहिबा, आपकी जानिब आऊँगा कि इमरान खान साहब ने आज जहाँ ये कहा कि 5 साल बाद पूछेगा कि बेहतर हुकूमत थी या नहीं थी हमारी, साथ ही उन्होंने चीनी के हवाले से जो तनकीद की है वो सिंध गवर्नमेंट पे, या कह लें कि सिंध के हवाले से या पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने कहा कि जी सिंध में 3 शुगर मिल्स बंद होने की वजह से चीनी की किल्लत पैदा हुई और फिर चीनी की कीमत में इजाफा हुआ। क्या कहती हैं आप? जी बहुत शुक्रिया अली, आपने मुझे इनवाइट किया। पहले तो देखे ना, ये 30 साल नाकाम हुकूमत करने के बावजूद कहते हैं कि हम पे तनकीद क्यों कर रहे हैं, और हमारे भी 3.5 साल मुश्किल पूरे नहीं हुए हैं, तो ये तनकीद के अलावा इनको कुछ अब सूझता नहीं है। बात सारी ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब इस मुल्क की भाग दौड़ संभाली है, तो हर जो इदारा था वो तबाह हाली का शिकार था। कोई सिस्टम नहीं था, कोई टैक्स पे करने का कोई किसी को मतलब कल्चर नहीं था हमारे मुल्क में। वो सारे चैलेंजेस ठीक करते करते इदारों में रिफॉर्म्स लाते लाते हमें थोड़ा टाइम लग गया। और जब तक ये प्राइस की बात है, आप बिल्कुल इंटरनेशनल प्राइस जब $35 का बैरल था, उस वक्त हम 75 रुपए का हम लीटर दे रहे थे। आज जब 80-85 पे पहुंच गया है, तो जाहिर है कि चूंकि हम इंपोर्ट करते हैं तेल सारा, तो जाहिर है उसके मुताबिक कीमत भी बढ़ी है। लेकिन ना वो भी ना बात नहीं ठीक है, वो बात सही है, लेकिन ये जो आप बात कर रही हैं ये बात लोग भी कर रहे हैं कि 35 का था तो 75 का तेल बेचा जा रहा था, तो अब 80-85 का हो गया है, तो मजबूरी है कीमत बढ़ाना इस हवाले से। लेकिन आज की जो खबर है वो आलमी मंडी में तेल की कीमतें कुछ कम हुई हैं, जिसका रिलीफ जाहिर है अब गवर्नमेंट कब देगी, ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन चीनी के हवाले से खान साहब ने जो कहा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कि सिंध में 3 शुगर मिल्स जो हैं बंद की गई हैं जानबूझकर, जिसकी वजह से चीनी की किल्लत पैदा हुई और फिर कीमतें बढ़ी हैं। इस हवाले से देखिए, बात सारी ये है कि जो शुगर मालकान हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास तो एक भी शुगर मिल रही है, तो तकरीबन 17 जो है वो जरदारी साहब के पास है, तकरीबन कितनी यहाँ पे शरीफ खानदान के पास भी हैं। तो ये जो कीमतें बढ़ी हैं, ये सिट्टाबाजी की वजह से बढ़ रही है। जो सिट्टा ऑर्डर्स ले रहे हैं ये शुगर मिल मालकान डायरेक्ट, वो फिर वहां से डायरेक्ट मिलों से उठा के ये जखीरा अंदोजी करते हैं, और जब शॉर्टेज हो जाती है मार्केट में, तो फिर ये कीमत बढ़ा के महंगे दामों पे बाहर लेकर आते हैं। ठीक है, ये सट्टा हुआ है और जखीरा कर ली है बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में, आप ये कह रही हैं कि, और उसको जानबूझकर रिलीज़ नहीं किया जा रहा, और रिलीज़ किया जाता है तो अपनी मनमानी कीमतें वसूल की जाती हैं। बाजवा साहब, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं, क्योंकि आज फ़ारूक हबीब साहब ने भी कहा है कि देख लीजिए शुगर मिल्स, और फवाद चौधरी साहब ने इस बात को दोहराया कि जी शुगर मिल्स जो हैं वो
शरीफ फैमिलीज की हैं पंजाब में, और सिंध में देख लीजिए जनाब जरदारी फैमिलीज की हैं। तो आप लोग जानबूझकर शुगर मिल्स वाले जितने भी हैं मालिकान, वो रिलीज नहीं कर रहे, रिलीज करते हैं, जखीरा करवा देते हैं और उसके बाद महंगे दामों बाहर लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम सख्त तकलीफ में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि अलमिया ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट के किसी भी स्टेक होल्डर की एक बशमूल प्राइम मिनिस्टर साहब के एक दूसरे से कोई बात आपस में राय इनकी मिलती नहीं है। अच्छा, क्या वजह सर? इजलास तो रोज होते हैं, आपस में बैठे होते हैं, फिर राय क्यों नहीं मिलती? सर मैं अर्ज करता हूँ इसका मतलब इमरान खान साहब ने सबको इजाजत दी हुई है कि जी अब अपनी राय बेशक दें, आप लोग, आजादी है, इसका मतलब है। सर मैं अर्ज करता हूँ इजलास जो होते हैं ना, वो होते हैं जो इनके नॉन इलेक्टेड मुआवनीन खसूसी हैं उनके, और जो इजलास होते हैं उनको एप्रिसिएशन के लिए वहां पे बुलाया जाता है, और जो अपोजिशन के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करें, जो गालम गलोच करें और जितनी ज्यादा कोई इंसल्ट करे उसको अप्रिशिएट किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो आज की बात है हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, मोहतरमा उज़मा कारदार साहबा, इनकी स्टेटमेंट देख लें, प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट देख लें, फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट देख लें, किसी की स्टेटमेंट आपस में मिलती नहीं। पीएम साहब कह रहे हैं कि 3 शुगर मिलें बंद हो गई। अरे कुछ खुदा का खौफ करो, शुगर मिले तो अभी चली नहीं, कृष्ण जो सीजन है वो अभी शुरू नहीं हुआ। गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप बिफोर टाइम अपनी मिलें चलाएं, तो किसान जो है वो कह रहा है कि अभी गन्ना तैयार नहीं हुआ, अभी कैसे चला सकते हैं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 22 दिन का हमारे पास स्टॉक मौजूद है। एक मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हम बैरून मुल्क से चीनी जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, और तीसरे हमारी बहन कह रही थी कि ये सट्टाबाजी है। इससे पहले तो कभी सट्टा नहीं शुरू हुआ। ये कहते हैं कि ये देखें, ये जो पंजाब में तो 3 शुगर मिलते हैं। ये सर तवक्कुफ, इसमें ये जो कह रही हैं सट्टेबाजी के हवाले से, उज़मा कारदार साहब भी ये कह रही हैं, फवाद चौधरी साहब ने यही कहा सट्टे के हवाले से, वो कह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट को नाकाम करने के लिए ये आप जितने भी जरदार लोग हैं ना, जिनके पास पैसा है, जिनकी शुगर मिल्स हैं, वो मिल गए हैं आपस में और उनका तिगड़म है, इसीलिए जखीरा अंदोजी आप लोगों ने कर ली है, और इस जखीरा अंदोजी की वजह से अवाम जो है ना शदीद तकलीफ में है। मैं अर्ज करता हूँ सर, मैं अर्ज करता हूँ, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अली साहब, अगर आपकी बात या इनकी बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो ये कैसी गवर्नमेंट है कि जिन लोगों ने स्टॉक किया हुआ है नाजायज तरीके से, उनको ये पकड़ ही नहीं सकते? क्या इनकी रेट नहीं है? क्या इंतजामी मशीनरी इनके पास नहीं है? क्या इनके पास टोटल रिपोर्ट्स नहीं है? ये सारा कुछ इनके पास है। ये झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान में चीनी जो है ये शुगर मिलों वालों के पास नहीं है, ये उन लोगों के पास है जो इमरान न्याजी के एटीएम्स है, जो शुगर माफिया है। अच्छा, शुगर माफिया की बात कर रहे हैं, ये यानी कि वो खुसरो बख्तियार साहब हो, वो जहांगीर तरीन हो, इशारा इस तरफ है। इसका मतलब इमरान खान साहब के अपने जो लोग हैं, जो पार्टी में शामिल हैं, इधर उधर से जो आए थे और आज इलेक्टेबल्स भी जिन्हें हम कहते हैं, और खान साहब तो बार बार माफियाज का जिक्र करते हैं। उज़मा कारदार साहिबा, ये वही माफियाज हैं जिनके हवाले से इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं कि मेरा मुकाबला जो है माफियाज के साथ है, और अब 3.5 साल तो हो गए, वो माफियाज अब तक काबू में नहीं आए खान साहब के। देखें, यहाँ पे हर चीज का माफिया है, क्योंकि कल्चर ही माफिया का था। चाहे वो गंदम हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो तेल हो, कुकिंग ऑयल हो, यहाँ हर चीज का माफिया जो है वो इन्होंने पूरी तरीके से पाला है। अब उन माफियाज पे क्रैकडाउन हमारी हुकूमत कर रही है। पीछे मुल्तान में हजारों बोरियां जो है वो चीनी की जखीरा अंदोजी की हुई थी, वो अब तहवील में ली गई हैं। लेकिन अभी इस पे कानून कोर्ट में ये मामला भी चल रहा है जो होर्डिंग का है। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो हम और मजीद सख्ती से क्रैकडाउन करेंगे, और इंतजामिया और पुलिस मिलके जो है वो अवाम को रिलीफ दिलवाएगी जखीरा अंदोजों से, मुनाफाखोरों से। जल्दी, क्योंकि सही है, लेकिन इसमें बिल्कुल
अच्छा, इसमें कारदार साहब ये बात तो दुरुस्त है आपकी, लेकिन देखिए ये तो देर हो जाएगी बहुत, क्योंकि आवाम को तो अब महंगे दामों चीनी खरीदनी पड़ रही है ना। 150 रुपये कहीं फ़रोख्त हो रही है, कहीं 160 रुपये, इससे भी ज़्यादा में फ़रोख्त हो रही है। जब तक आप क्रैकडाउन नहीं करेंगे, अगर आपकी बात मान ली देखिए, जाए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है। ज़्यादा अच्छा, इसमें सिंध के हवाले से जो इमरान खान साहब ने कहा है, सिंध अच्छा मैं जीडीए के सीनियर रहनुमा आरिफ जदोई साहब उनको शामिल करूंगा, उनसे पूछूंगा सिंध के हवाले से जो खान साहब का स्टेटमेंट आया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कि 3 शुगर मिलें बंद हैं जिसकी वजह से किल्लत पैदा हुई है। आरिफ जदोई साहब, इस बात में कितनी सदाकत है? ज़ाहिर सिंध में बेहतर आप जान सकते हैं कि वो कौन सी शुगर मिल्स हैं जिनकी तरफ खान साहब ने इशारा किया है कि वो 3 मिलें बंद हैं जिसकी वजह से किल्लत पैदा हुई और जिसकी वजह से चीनी महंगी हुई है। मैं समझता हूँ आज तक तो मेरे ख्याल में 1 या 2 शुगर मिल चालू हुए हैं सिंध में, और आपको पता है अक्सरियत जो है शुगर मिल वो किसके मालिक कौन है, नाम लेने का भी जरूरत नहीं है। तो वो बात आपके पास दुरुस्त है, लेकिन ये जाहिर है जब वो शख्सियत मालिक है शुगर मिलों का सिंध में, तो ये सिंध हुकूमत तो बेबस है ना फिर। नहीं, इसमें आप जो कह रहे हैं 2 शुगर मिलें काम कर रही हैं, इसका मतलब बाकी तो जो आसिफ बाजवा साहब कह रहे हैं जो गन्ना ही तैयार नहीं है इसलिए बंद पड़ी हुई है, ये बात दुरुस्त है? ये जानबूझ के बंद की हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो जाहिर है जब शुगर मिल शुरू होंगे तो फिर काश्तकार वो शुगर मिल को, तो इसका मतलब खान साहब ने सही नहीं कहा। क्योंकि ये ऐसी फसल नहीं है कि हम काट के हम रख सकते हैं ना। जब हम दुआन आप देखेंगे शुगर मिल से, फिर हम काश्तकार वो गन्ना काट करके हम बेचेंगे। तो ये जानबूझ के आप कह रहे हैं जी, जरदारी साहब नाम भी लिया उन्होंने, आसिफ जरदारी साहब की शुगर मिल्स हैं, उन्होंने जानबूझ के बंद की हुई है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है? नहीं, वो जाहिर जब वो शुरू होंगे वो गन्ना बेचेंगे। जब बैरूनी मुल्क में चीनी का रेट बढ़ गया तो जाहिर काश्तकार की वो हम अभी हर जो भी एक 2 एकड़ वाला, 5 एकड़ वाला, 10 एकड़ वाला काश्तकार के पास अभी वो ये स्मार्टफोन है, वो भी देखता है कि इंटरनेशनल प्राइस क्या है। इंटरनेशनल प्राइस वो मेरे ख्याल में 25-30% से ज्यादा बढ़ा इस साल। तो जाहिर उस हिसाब से काश्तकार भी अपने वो अपना फायदा लेगा जी, फायदा होना भी चाहिए, छोटे काश्तकारों को तो फायदा होना भी चाहिए। लेकिन उसमें कारदार साहब ये तो फिर जीडी के आरिफ जदोई साहब भी फरमा रहे हैं, जाहिर है ये तमाम चीज़ों को वो जानते हैं सिंध के हवाले से बहुत ज़्यादा। तो खान साहब को इसका मतलब ये खबर भी किसी ने गलत दे दी कि 3 शुगर मिलें बंद हैं, वो तो बात दुरुस्त है कि फिर अभी तो गन्ना तैयार ही नहीं है, शुगर मिलें अगर बंद हैं तो उसकी वजह तो फिर वो है। देखें, पंजाब में 15 नवंबर से शुगर केन की क्रशिंग शुरू होने लगी है, तो वहां पे ये अगर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आपने उनको क्या समझा हुआ है कि वो कोई मतलब है कि इनएक्सपीरियंस्ड किस्म के शख्स हैं, या उनको किसी ने कोई गॉसिप किया तो वो बैठ के वो नेशनल टीवी पे उन्होंने पूरी कौम को वो बताया है, या किसी तकरीर में उन्होंने बताया। उनके पास सारी एजेंसीज हैं, उनके पास सारी इत्तलाआत हैं, वो किसी एक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप जो कह रही हैं ऐसा ही है। पहले आप तस्दीक तो कर लें। अब मुझे अगर पहले पता होता कि आपको 3 शुगर मिलों के नाम चाहिए तो मैं वो नहीं, बिल्कुल टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक नहीं है। मैं एक और बात करना चाह रहा था, आप जो कह रही हैं दुरुस्त है। नहीं, मैं ये नहीं, मैंने गंदम के साथ भी यही किया था सिंध में। गंदम जो है वो होल्ड कर ली, और उसके बाद फिर वो क्रशिंग जो है उसमें इन्होंने डिले की, तो इसलिए गंदम की भी सबसे ज्यादा कीमत सिंध में इस वक्त गंदम की है पंजाब के मुकाबले में। बनिस्बत पंजाब के गंदम में महंगी बिक रही है, ये पूछ लेते हैं जी। सईदा तहसीन आब्दी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। तहसीन आब्दी साहिबा ये इस वक्त बात कर रहे हैं, जीडीए के आरिफ जदोई साहब भी हैं और उसमें कारदार साहिबा भी ये फरमा रही हैं। इमरान खान का जो स्टेटमेंट आज है, एक तो महंगाई के हवाले से पेट्रोल मजीद महंगा हो गया है जी, 8 रुपये 3 पैसे, और अब शुगर की बात जो हुई है चीनी के हवाले से, तो खान साहब ने कहा है कि 3 शुगर मिलें सिंध में बंद की हैं जानबूझकर, जिसकी वजह से किल्लत पैदा हुई और चीनी महंगी फरोख्त हो रही है। तो और वो 3 शुगर मिलें ज़ाहिर जरदारी साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, मुझे बहुत हैरत होती है कि जब अपने नाअहल प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स को आके इस तरह डिफेंड करते हैं। आई एम श्योर के अंदर ये भी जानते हैं कि ये गलत चीज को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन यकीनन इनकी अपनी नौकरियां, अपनी मिनिस्ट्रीज, इनकी अपनी सीट खतरे में होती हैं, तो ये गलत को आके डिफेंड कर रहे होते हैं। लेकिन चीनी की मिल्स की जहाँ तक बात है, हम सबको पता है कि खान साहब के बहुत ही खास ATM हैं, जिनकी बहुत सारी जो है वो चीनी की मिल्स हैं। तो किसको जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है, किसको सब्सिडीज दी जा रही है,
किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है चीनी की कीमतें। चले सिंध में बकौल आपके कि जिस सिंध में 3 जो है वो मील्स जो है बंद कर दी हैं, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, बाकी पाकिस्तान बहुत बड़ा है, वहां पे किसकी जो है वो शुगर मिल्स चल रही हैं, वहां पे किसको आप जो है वो फायदा पहुंचाने के लिए जो कीमतें बढ़ा रहे, मतलब हर चीज का ब्लेम जो है वो सिंध गवर्नमेंट में डाल के ये अपनी नाअहली को अली छुपा नहीं सकते, ये अपनी नालायकियों को छुपा नहीं सकते। ये जिस तरह अवाम दुश्मन पॉलिसीज पे काम कर रहे हैं, जिस तरह ये IMF के एजेंट बने हुए हैं, इनकी काबीना में IFM के एजेंट्स बैठे हुए, ये उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और सारा मलबा जो है सिंध गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं। आपके सामने महंगाई का हाल क्या है? मतलब खान साहब गुर्बत खत्म करने की बात करते हुए आए थे, वो गरीबों को खत्म करने की बात। ऐसे इसमें इत्तेहादी ये आरिफ जदोई साहब, आप भी ये समझते हैं कि इसमें जो कसूर है गवर्नमेंट का है? 3.5 साल हो गए हैं और अब तक अगर रिलीफ नहीं दे सकी है गवर्नमेंट, या रिलीफ पैकेज का जो ऐलान किया है वो जाहिर है ऊंट के मुंह में जीरा कह लें उसको, या 22 करोड़ आवाम तो जाहिर उससे मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे, सिर्फ 2 करोड़ की उन्होंने भी बात की है। माजरत से अगर माजी में जाएं, जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत बना था 2008 में 2011 तक 3 साल, जितने 3 साल इस हुकूमत को मिले हैं वफाक में, सिर्फ वफाक में जी जी, उस वक्त चीनी का कीमत 25 रुपए था 2008 में और 80 रुपए तक पहुंच गया था 2011 तक। अच्छा, डबल से भी ऊपर का इजाफा हुआ था, 200% का इजाफा हुआ 3 साल में। ये फैक्ट है, आपको आप वो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके आप ये फैक्ट चेक कर सकते हैं, कोई भी जाके वेबसाइट ये फैक्ट कर सकता है। तो ये बात नहीं है कि इस हुकूमत में महंगाई हो रही है, हर हुकूमत में महंगाई होती है। अच्छा, डिफेंड कर रहे हैं सर, ठीक है सर, ये बात महंगाई होती है, पाकिस्तान कोई दूसरे दुनिया का हिस्सा तो नहीं है ना, तो जाहिर अगर पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है पाकिस्तान में भी बढ़ेगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप ये नहीं समझते कि जो इन्होंने कहा है अपोजिशन ने कि जनाब अब वक्त आ गया है कि मुल्क के मफाद में है, कबल इंतखाबात करा दिए जाएं और इस गवर्नमेंट से नहीं संभाला जा रहा, इसका मतलब है कि आप तो इसके अगेंस्ट हैं? नहीं, वो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर आपने महंगाई कंट्रोल करना है तो आप हुकूमत में सब्सिडी देना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि फर्ज करें मैं काश्तकार हूँ, आप चाहते हैं कि मैं गन्ना उगाऊं, आप चाहते हैं कि मैं गन्ना काश्त करूं, तो मैं क्यों करूंगा? जब तक मेरे जेब में 2 रुपए नहीं जाएंगे तो मैं ये बेसिक कमोडिटीज हैं, चीनी और ये गंदम बेसिक कमोडिटीज। ठीक है, अच्छा, आपकी बात से मुझे ये लगा आरिफ जदोई साहब कि अगर पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 में 25 से और 2011 तक 80 रुपए पहुंच गई थी, और आप कह रहे हैं कि उस दौर में महंगाई में इजाफा हुआ था और आज भी, इसका मतलब है कि अगर हम फर्ज कर लें वो नाहल थे तो ये इस हुकूमत को क्या कहेंगे आप? इस वक्त मैं कहता हूँ अगर आपको ये तो बेसिक कमोडिटी इसमें आपको रेट कम करवाने जाते हैं, गवर्नमेंट को सब्सिडी देना पड़ेगा। अच्छा, मजीद सब्सिडी दे, हल ये इसका गवर्नमेंट के सब्सिडी नहीं ये चीनी पे या वो आटे पे, तो ये आप ये रेट आप कर ही नहीं सकते क्योंकि महंगाई पे। मैं फार्मर हूँ, मैं अभी जब पिछले साल मैंने 1200-1300 रुपए में लिया था यूरिया, अभी मैं 2000 रुपए में ले रहा हूँ, तो जाहिर है जब मैं गन्ना बेचूंगा तो मैं उस हिसाब से बेचूंगा ना, और जाहिर उस हिसाब से आटा का कीमत ही पड़ेगा। अच्छा, इसमें बिल्कुल ठीक है। इसमें बाजवा साहब ये जो बात कर रहे हैं आरिफ जदोई साहब, ये तो समझ में आ रही है आपको कि जी ये तो हर दौर में महंगाई तो होती रही है, वो आपका दौर हो पीपल्स पार्टी का हो, अब खान साहब को क्यों इतना तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? और खान साहब ने तो अभी रिलीफ पैकेज भी दिया है 120 अरब रुपए का। बिल्कुल ठीक है, देखिए बात है अपनी अपनी समझ की, और बात है अपने शऊर की, और बात होनी चाहिए पाकिस्तान के अवाम की। इमरान नियाज़ी साहब ने जो 126 दिन का कंसर्ट शो किया लाइव, रोजाना शाम को डी चौक पे जाते थे और वहां पे कंसर्ट होता था ना जी शाम को। आप उसे कॉन्सर्ट समझ रहे हैं उसको? आप वो तो एहतजाज कर रहे थे भाई, वो कंसर्ट था ना, आपको भी पता है मुझे भी पता है जो वहां पे होता रहा। अच्छा, तो वहां पे बैठ के जो उस्मान साहिब सुन रहे हैं सारी बातें जो आप कर रहे हैं, कंसर्ट, हालांकि वो तो अवाम के लिए वो कहते हैं एहतजाज कर रहे हैं। जो सबज बाग दिखाए गए, जो झूठे वादे किए गए, जो गलत बयानियां की गई, इन्होंने कहा कि हम 30 दिन में करप्शन खत्म करेंगे, इन्होंने कहा हम 30 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, इन्होंने कहा हमारे पास 100 आदमी जो माहिर मुआशियात है उनकी टीम हमारे पास है, इन्होंने कहा हम जो बैरूने मुल्क में जो लूटा हुआ पैसा है वो 30 दिन के अंदर लाएंगे। साहब ये सब कुछ कहा था, लेकिन साथ में ये भी कहा आज, अब वो ये कह रहे हैं कि जी 30 साल का गंद है, हमें नहीं पता इतना खराब करके देंगे आप लोग, हमें तो टाइम लगेगा। सर मैं मुझसे जवाब ले ले, मुझसे सर जवाब ले ले।
इमरान न्याजी साहब जो है वो कहते हैं कि मेरी 22 साल जिद्दोजहद है और वो ये 22 साल पाकिस्तान ये कहीं बैरून मुल्क से नहीं आए, वो इससे पिछली दफा भी और उससे पिछली दफा भी रुकने कौमी असम्बली रहे और तमाम हालात का, वाकयात का और पाकिस्तान की इकानमी का उनको इल्म था, उनके नॉलेज में थी ये सब बातें। और ये इसीलिए ये कहते थे। और ये जब रेट पड़ता है $1 का, ₹1 कम होता है, तो पाकिस्तान में अरबों खरबों डॉलर जो है वो कर्ज के बढ़ जाते हैं। और क्या इससे पहले जितनी गवर्नमेंट थी, क्या वो कर्ज जो लेते थे वो वापस नहीं करते थे? सर वो सब वापस करते थे। एक प्लान था और कर्ज लेके मोटरवेज बनाई, बिजली के कारखाने लगाए, हेल्थ के लिए लोगों को सहूलियात दी, एजुकेशन के लोगों को सहूलियात दी। कुछ नवाज शरीफ साहब ने किया, उसमें कारदार साहब सुन रही हैं आप? तो हमने देखना ये है। एक मिनट का मौका देंगे मुझे आप? तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, ये खत्म कर लें बाजवा साहब, जब मेरी बारी आएगी जी जी कर ली इन्होंने कर ली बात, आप कीजिए। इन्होंने लिस्ट बना दी पूरी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कॉन्सर्ट का राग लाप रहे हैं, असल में वो हमारा धरना था जिसने इनका धर्म तख्ता कर दिया। तो ये इनके दिल की जो तकलीफ है और दिल से जो सिसकियां उठ रही हैं, ये उसकी आवाज है जो आज इनको हजम नहीं हो रहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कैसे बन गया। हमारी तो बादशाहत थी, हम तो 35 साल से बता जमात थे और आज ये पता नहीं कहां से आ गया है। तो इनकी तकलीफ जो है वो समझ में आती है। IMF की ये बात कर रहे हैं कि हमने तो कर्जे लेके कमाल कर दिया, हमने ये बना दिया तो हमने वो बना दिया। इन्होंने कर्जे इसलिए लिए थे क्योंकि कर्जे लेके ये मनी लॉन्डर करके सारा पैसा बाहर ले जाते थे। फिर मेगा प्रोजेक्ट, मेगा करप्शन, चाहे आप वो मोटरवे देख लें, जो अंडरपास देख लें, इनको ओवरहेड देख लें, अवाम के लिए ना इन्होंने तालीम दी, ना उनको कोई सेहत की सहूलत दी, ना उनको साफ पीने का पानी दिया। अवाम का तो सवाए इस्तेसाल करने के, और आप देख लें कि गुर्बत के अंबार ये लोग छोड़ गए हैं। 35 साल अली साहब, इस वक्त तक तो अवाम को बहुत खुशहाल होना चाहिए था। क्यों अवाम जो है उसको लॉलीपॉप दे के सब्सिडीज का और उनको भिखारी बना के ये सबको पूरे कौम को छोड़ के गए हैं। अब हम वो कर्जे उतार रहे हैं, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कौम को अपने पांव पे खड़ा करें ताकि वो मुश्किल वक्त बर्दाश्त कर लें। और हमारी ये जो कमबख्ती है IMF के साथ, अब ये महंगाई की बात करते हैं, में 17% इन्फ्लेशन थी। ये बाजवा साहब को मैं अभी याद दिलाती चलूं, इनके जमाने में चीनी 140 रुपए किलो भी बिकी है। ये क्या बात है? टमाटर 400 रुपए भी इनके जमाने में। अच्छा, 140 तक भी पहुंची है उस दौर में। उस्मा साहिबा, ये जो आप बात कर रही हैं, साथ में ये जो पॉइंट आपने दिया, छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है कि यहाँ से लैंड करके वहां गए हैं। सर छोटा सा ब्रेक ले, वापस आ रहा हूँ, इससे पूछेंगे पैसा लूट कर ले गए श्री फैमिली की तरफ इशारा है, जरदारी फैमिली की तरफ, तो वो किस तरह वापस आएगा। और जिस तरह आरिफ जदोई साहब भी इस बात पे तो मुत्तफिक हैं कि जी हर दौर में महंगाई होती रही है, तो फिर अब जो शोर हो रहा है इसमें फिर कितना कसूर है इमरान खान साहब उनके गवर्नमेंट का। तो जवाब लेंगे हम इस ब्रेक के बाद। कहीं भी जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे जिना महंगाई के हवाले से। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट हमारे सामने मौजूद है। उन्होंने इल्ज़ाम तो सिंध हुकूमत पर डाल दिया, लेकिन इमरान खान साहब ने एक बात की है जिस हवाले से कि जितने भी सियासी लोग हैं वो इस बात को शायद तस्लीम भी कर लें कि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हुई या नहीं हुई ये फैसला 5 साल बाद होगा। यानी उन्हें 5 साल पूरे करने दिए जाएँ और उसके बाद इंतखाबात होंगे और जो भी लोग जिसको बेहतर समझेंगे वो मुंतखब होकर आ जाएंगे। अगर हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो हमें मुंतखब नहीं करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगी तहसीन आबिदी साहिबा? खान साहब ने कहा जी तनकीद तो ठीक है आप लोग, लेकिन जिस तरह तनकीद कर रहे हैं इससे होना कुछ नहीं है और 5 साल बनता भी है उनका कि 5 साल उनको मौका दिया जाए। अवाम ने मुंतखब किया है तो इसलिए 5 साल के बाद ये बात हो। देखिए, पहले तो नहीं जतोई साहब जो है मैं इनको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी। ये पीपल्स पार्टी के जो है टाइम की जो है महंगाई जो है वो
कोट कर रहे थे, देखिए अगर पीपल्स पार्टी के दौर में थोड़ी बहुत मतलब हमारे कभी भी अली आप ऑन रिकॉर्ड है तमाम चीजें, कभी भी डबल डिजिट में इन्फ्लेशन रेट नहीं गया। अच्छा ठीक है, हर हुकूमत महंगाई, अच्छा रिकॉर्ड मुझे मेरी कंप्लीट करने दे सर, मैंने आपकी बात में नहीं बोला। आपने कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने महंगाई की, देखिए महंगाई अगर की ना तो पीपल्स पार्टी ने अपने पूरे टेन्योर में 100% सैलरीज भी बढ़ाई, पीपल्स पार्टी ने अपने पूरे टेन्योर में 150% पेंशन भी बढ़ाई। पर कैपिटा इनकम देखी जाती है खान साहब, जहाँ जहाँ झूठ बोलते हैं ना कि दुनिया से कम है महंगाई, तो वहां पर कैपिटा इनकम भी लोगों की अच्छी होती है। जब उनकी क़ुव्वत खरीद होती है तो महंगाई उस हिसाब से बढ़ती है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो एक बात है ना कि ये पॉलिटिकल इलीट्स होते हैं कि फर्क नहीं पड़ना है, इनको अपने महलों में रहना है, इनको नहीं पता आम लोग हैं अली, जो हम आपके जैसे लोग हैं, हम किस तरह सफर कर रहे हैं, हम किस तरह परेशानी के वक्त गुजार रहे हैं। जहाँ ये बाहर जो जायदाद बनाई है वो तो शुरू से कह रहे हैं कि जी बाहर से हमने पैसा वो लाना है जो लूट कर ले गए यहाँ से दोनों खानदान। अच्छा सुने मुझे लेट मी रिस्पॉन्ड ऑन इट। अब 3 इयर्स के जी खान साहब रूल कर रहे हैं, नैब को आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए अपनी ओपोजिशन को विक्टिमाइज किया जा रहा है, नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना पैसा 3 साल में वापस आ गया, कितने लोगों को आपने जेलों में डाला, फिर आपने उनको NRO देके बाहर इलाज के लिए भी भेज दिया, इलाज मरीज को मिलने के लिए भी भेज दिया। कितना फायदा हो गया आपको? सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना था पोजीशन को, उनका नाम खराब करना था, क्योंकि आप कंटेनर पे यही काम करते हुए आए थे, उसका गिरबान खींचूंगा, ये उसको पार्लियामेंट को आग लगा दो। अच्छा लेकिन इसमें एक बात मैं चारों के सामने एक चीज रखना चाह रहा हूँ आप चारों से कि बतौर पॉलिटिकल वर्कर्स आपसे कि जिस तरह आज शाहिद खान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वज़ीर आज़म को भी उन्होंने झूठा कहा और वज़रा को भी झूठा कहा, ये जो लैंग्वेज है ये होनी चाहिए, इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वज़ीर आज़म इतनी बड़े मनसब पे शख्स बैठा हुआ है, वो कह भी रहा है कि 5 साल पूरे करने दो, उसके बाद बात होगी कि कारकर्दगी क्या थी। उस शख्स को झूठा कहना बार बार या उनके वज़रा को झूठा कहना, ये किस हद तक सही है? इस पर आप क्या कहेंगे? पहले भाइयों साहब आप बता दें, फिर मैं उस्मा कारदार साहब से पूछता हूँ। बिल्कुल ये समझता हूँ कि जब हम गुफ्तगू करें हमें अल्फाज का चुनाव बेहतरीन तरीके से करना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि क्या जो अब्बासी साहब ने बात की, क्या उन्होंने झूठ कहा, क्या उन्होंने गलत बयानी की? उन्होंने दुरुस्त कहा। उन्होंने जो भी स्टैंड लिया आज वो बिल्कुल दुरुस्त था। और उनके आप ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म को झूठा कहा है तो सही कहा है, ये बात कर रहे हैं? बिल्कुल पार्लिमानी है, गैर पार्लिमानी नहीं है। अब मैं अर्ज करता हूँ, जो मेरी ऑनरेबल मेंबर जो उस्मा कारदार साहब कह रही थी कि इन्होंने जो कर्ज लिए वो मनी लॉन्ड्रिंग की, मैं अर्ज करता हूं, देखें मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला, मरियम नवाज साहब को जेल में डाला गया, मियां शहबाज साहब को जेल में डाला गया, हमजा शहबाज साहब को जेल में डाला गया, ख्वाजा असद साहब को जेल में डाला गया, शाहिद खान अब्बासी साहब को जेल में डाला गया, हसन इकबाल साहब को, ख्वाजा साद रफीक को, किस को नहीं इन्होंने जेल में डाला? कितनी रिकवरी की इन्होंने 3.5 सालों में? कितने पैसे करप्शन के ये वापस लेकर के आए और कितने पैसे ये प्रूव कर सके ये करप्शन हुई है? और इसहाक डार साहब को वहां पे और शहबाज शरीफ साहब के केसेस को यूके की अदालतों ने उनकी फेवर में कर दिए। लेकिन इसमें बाजवा साहब ये बातें आपकी अगर मान ली जाए, इसका मतलब है पाकिस्तान में अदलिया आजाद है। अगर झूठे केसेस गवर्नमेंट ने बनाए थे, सबकी जमानतें हो गई, तो फिर मियां साहब नहीं आ रहे, इसहाक डार साहब भी वापस नहीं आ रहे, तो उनको तो बुला लें, अदलिया आजाद है, उनके ऊपर अगर केसेस है सामना करें, यहाँ कर आवाम के दरमियान क्यों नहीं आ रहे? सर मैं अर्ज करता हूँ सर, मुझे ये बताएं कि इसहाक डार साहब के ऊपर कौन सा केस है? कोई केस नहीं। आ क्यों नहीं रहे सर, वजह क्या है? सर मेरी भागने की वजह क्या है? मुल्क से फरार क्यों है? ये मुल्क है उनका सर, आए यहाँ तशरीफ लाएं। मेरी बात तो सुन लेना। क्या पाकिस्तान के किसी शख्स को यूके में रहने का इजाजतनामा नहीं है? क्या वो नहीं जाके रह सकते? कैसी बात आप करते हैं? पाकिस्तान में करें और रहे वो यूके में। अच्छा ये बात नहीं है मैडम, आपसे मैं इल्तिजा करूंगा कि जब आपकी टर्न आएगी बात करने। अब बात ये है कि ये इन्होंने कहा कि इन्होंने हेल्थ में क्या किया। अच्छा नहीं, ये जो बात कर रही है उसमें कारदार साहिबा ये कह रही है कि ये हुकूमत करने के लिए आप लोग आते हैं, इसका मतलब है गवर्नमेंट जब आपकी अगर आ गई अगले इलेक्शन में तो डार साहब भी आ जाएंगे और मियां साहब भी आ जाएंगे। नहीं, ये बात नहीं है। जो वहां ही रहे हैं, सारी जिंदगी पाकिस्तान में रहे हैं, यहाँ पर पैदा हुए हैं, यहाँ पर भी सारा कुछ हुआ है, यहाँ पर ही इलेक्शन लड़ते हैं, यहाँ पर ही जेलें काटते हैं। कोई वजह तो बता दें, चलें आज के प्रोग्राम में मुझे कोई वजह पता चल जाए, मैं लोगों को बता सकूं जो बात करते हैं, जो सवाल करते हैं कि भाई ये वजह है डार साहब के
बाहर रहने की, जिसे मियां साहब की वजह तो आप लोग बताते हैं कि दवा लेने गए थे और आज भी इलाज हो रहा है उनका। सर मेरी बात सुन ले, क्या किसी वो उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, वो चले गए हुए हैं, जब आएंगे जब जरूरत में वो महसूस करेंगे वो आ जाएंगे। चले मतलब पिकनिक मनाने गए हैं या घूमने फिरने गए, बात खत्म हो गई। फ्री एडमिशन था, कोई फ्री टेस्ट थे, और शुगर के पेशेंट को, हेपेटाइटिस सी के पेशेंट को फ्री अद्वियात मिलती थी, और पंजाब में बेहतरीन हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की साहब की सरबराही में बनाया। अच्छा, ये सब कुछ पंजाब में हो रहा था? हाँ, आपके सामने है ना। मुझे ये बता दे कि ये कहते थे हम इतनी यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, तो ये सब कुछ हो रहा था सर, ये फिर बंद, इसका मतलब बंद कर दिया पीटीआई की गवर्नमेंट ने, बुज़दार साहब ने। सर ये बंद कर दिया ना, सारी पर्ची पर भी 20 रुपए पर्ची जा रही है। जो बाजार में टेस्ट 100 रुपए का होता है, वो सरकारी हॉस्पिटल में 300 रुपए का होता है। जो इस तरह की देखे ना, कोई फैसिलिटेशन नहीं है। और लाहौर मेयो हॉस्पिटल और सियालकोट का जो अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल है, इन दोनों को इन्होंने आउटसोर्स कर दिया हुआ है, और लोगों को ये बात बताई नहीं। वो पैसे चार्ज करते हैं लोगों से, लोग रोजाना लोग पैसे देंगे वहां पे। बड़ी जो सूरत, आप तो जो नक्शा खींच रहे हैं अपोजिशन की जबान, जाहिर है आपने तो, आपकी पार्टी है, लेकिन इसमें आरिफ जरदोशी साहब सिंध का भी यही हाल है या कुछ कदरे बेहतर है? सर सिंध का तो हाल सबसे खराब है। अच्छा, पीपल्स पार्टी की वजह से? नहीं, जो हुकूमत का उनका जो सरकर्दगी है उस हिसाब से, लेकिन अगर हम सिर्फ ये गंदम, हम ये दो आइटम से हम बात कर रहे हैं, चीनी और ये आटा। सबसे पहली बात ये है कि सूबाई हुकूमत का जिम्मेदारी है, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो सिंध गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, उसमें सीरियल नंबर 3 पे है, कंट्रोल ओवर द प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर केन। तो मतलब ये सिंध सूबा हुकूमत का जिम्मेदारी है वो ये चीनी के हवाले से। अगर हम आगे जाएंगे फूड डिपार्टमेंट का, उसका जिम्मेदारी है वो गंदम का लेना और आटे का रेशनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें कितनी सदाकत है आरिफ जरदोशी साहब? इसमें कितनी सदाकत है जो आप कर रहे हैं? दुरुस्त है, इसमें तो जाहिर है आप असेंबली में मौजूद थे और अब भी मौजूद हैं कि जनाब गंदम जखीरा कर ली जाती है पीपल्स पार्टी वालों की जानिब से, और इस साल भी यही हो रहा है कि पंजाब में गंदम का, आटे का रेट कुछ और है और सिंध में कुछ और है। सर ये फर्क क्यों है? मुल्क एक ही है। पहले मैं आपको अर्ज कर चुका हूं, सिंध के जो गोडाउनों में गंदम है ही नहीं, तो ये कैसे बांटेंगे? अच्छा, है ही नहीं, वो तो चूहे खा गए हैं ना। ऐसे आपको याद होगा, मैंने आपको दावत दिया था कि आप एक कैमरे को आए, हम कट्टे चलते हैं ये गोडाउन पे और हम देखते हैं कि ये अरबों रुपए का ये गंदम। ये तो तहसीन आबिद साहिबा, ये हर बार टनों गंदम चूहे खा रहे हैं। वो कौन से चूहे हैं, क्या नाम है इसका? मतलब पूछूं मैं आपसे, ये वो चूहे इंसान नुमा चूहे हैं या वाकई चूहे हैं? ये दोनों किस्म के चूहे, दोनों किस्म के। दो हाथ पांव वाले। एक और बात, मैंने फिगर कहां से निकाले? ये फिगर है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के। ये हर साल एक किताब छपता है, 1950 से ये किताब छप रहा है, हर साल ये छपराते हैं। ये वफाकी अदारा है और उनके हुकूमत के होने में ये फिगर मैंने निकाले हैं। इदारे शुमारियात की बता रहे हैं आप सारी चीजें। ये तहसीन आबिद साहिबा, ये सिंध में जो हो रहा है बिल्कुल पंजाब में रेट कुछ और है। उस्मा कारदार साहिबा भी फरमा रही हैं, बाजवा साहब भी शायद इस बात की तस्दीक करें कि वहां अगर 55 रुपए आटा है तो यहाँ 75 या 80 रुपए क्यों बिक रहा है? ये क्यों जुल्म कर रहे हैं आप लोग? एक तरफ वफाक पे तनकीद कर रहे हैं हम सब मिलकर, दूसरी तरफ सिंध गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो अलग ही काम है। मुझे लग रहा है खान साहब ने जो ना ये नया टास्क दिया है अपने जो भी एलाइज हैं, चाहे वो ये हो जतोई साहब हो या दूसरे इनके एलाइज जो हैं, जो पैकेज की भी बात करते हैं, उसको भी सेंसस की भी बात की थी, मतलब तमाम चीजें भूल के जिस बेस पे ये हुकूमत में शामिल हुए थे वो तमाम चीजें भूल के सिर्फ इनका टारगेट जो है वो बुग़्ज़ सिंध हुकूमत बन गया है कि बस इस पे ही बात करनी है, ताकि खान साहब की जो नाअहलियां हैं, उनकी जो करप्शन है, उनके लोगों की जो उनके एटीएम मशीन हैं, उनके करप्शन सामने ना आ सके। ये जो गंदम की बात कर रहे हैं कि हमारे स्पोक्स पर्सन सईद भाई ने भी आके इसमें पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम चीजें बताई हैं कि जी अक्टूबर में डिसाइडेड था कि जी हम जब रिलीज कर रहे होते हैं, मतलब एक टाइम डिसाइडेड है थ्रू प्रॉपर चैनल ही। 15 अक्टूबर की बात हुई थी ना, अब तो 15 नवंबर आने वाला है। जी, जब महंगाई, जब देखिए अली, जब महंगाई होती है ना, तो जब आप कहेंगे ना कि जी पेट्रोल बढ़ा तो चीनी, देखिए तमाम चीजों में इफेक्ट आता है कि जब आप, जैसी बात है, आप जब पूरे सिंध में या पाकिस्तान में चीजें मूव की जाती हैं तो आप ट्रांसपोर्टेशन ही यूज करते हैं ना, उसमें पेट्रोल ही डलता है ना या सीएनजी डलती है। जब तमाम चीजें महंगी होंगी तो प्राइसेस में फर्क पड़ता है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप
आप नेशनल प्राइजेस देखिए जो कि फेडरल गवर्नमेंट मतलब इसमें सदाकत नहीं है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए जखीरा अंदोजी की गई और जानबूझकर फिर जाहिर जखीरा अंदोजी करने के बाद मनमानी कीमतों पर बेचा जाएगा, निकाला जाएगा। अली हम लोगों पे, अपने अवाम की भूख पे खेलने वाले लोग नहीं है, हम प्योरली अवामी पार्टी है। हमारे टेन्योर में उठा के देख ले गुर्बत का रेशो क्या था, आज गुर्बत का रेशो क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या था, आज क्या है। लेकिन दो बातें हो गई कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जखीरा अंदोजी, उसमें कारदार साहिबा ने भी कहा जखीरा किया जा रहा है, दूसरी तरफ आरिफ जतोई साहब फरमा रहे हैं कि गंदम तो है ही नहीं गोदामों में भी, जखीरा कहां से करेंगे, वो चूहे खा चुके हैं। तो दोनों बातें इसका मतलब मुतजाद हैं। मुझे जतोई साहब के आर्ग्यूमेंट टू बी वेरी फ्रैंक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, वो सिर्फ घुमा रहे हैं बातों को ताकि आप फेडरल पर खान साहब से जो है उनकी नाअहलियों को सामने ना ला सके। इसी तरह 1 घंटा गुजर जाएगा जो कि गुजरने वाला है और खान साहब बहुत आराम से निकल जाएंगे। सर मेरी बात कंप्लीट होने जाए, इंटरप्ट यू सो काइंडली लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। इनको शायद इनको ये है ना कि अब ये एलआई बन गए हैं ये लोग, कि ये हो या शायद डिफरेंट एलआई हो। मैं पर्टिकुलरली आई एम नॉट टारगेटिंग जीडीए, मतलब मैं सबकी बात करूंगी। जो एलआई है वो आके स्क्रीन पर सिर्फ अपनी फेस वैल्यू को सेव करना चाह रहे हैं कि हम अगर उनकी जरा सी बुराई कर देंगे हमें हट जाना पड़ेगा। हम जो एंजॉय कर रहे हैं सब फेडरल गवर्नमेंट के मजे वो मुझे सिर्फ आवाम की भला हो, इसका मतलब ये हुआ आपकी बातों से लग रहा है तहसीन आबिद साहिबा के जीडीए हो एमक्यू में जितने भी एलाए हैं वो सब इस अपने मफाद के लिए साथ है, अवामी खिदमत मद्देनजर नहीं है। आरिफ जतोई साहब कितनी सदाकत है इसमें सर, क्योंकि जो तनकीद हो रही है उस पर आप अगर खान साहब के साथ खड़े हुए हैं और डिफेंड कर रहे हैं और जितना तहसीन आबिद साहिबा फरमा रही है बिल्कुल नहीं ऐसा। अगर खान साहब मैं समझता हूँ कि खान साहब का हुकूमत कोई गलत काम कर रहा है, मैं खान साहब के खिलाफ ही बोलूंगा। मैं जो मेरे वोटर है, मेरे गरीब आवाम वोटर हैं, खान साहब ने मुझे इलेक्ट किया। सर गरीब आवाम जो आपके हल्के के वोटर थे वो क्या कह रहे हैं कि महंगाई बिल्कुल नहीं है और हुकूमत अच्छी चल रही है? बिल्कुल नहीं वो नहीं, महंगाई है, इसलिए सर मैं कह रहा हूँ महंगाई है, लेकिन महंगाई को कम करने के लिए हुकूमत को सूबाई हो या वफाक उनको सब्सिडी देना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आपके सर वोटर सपोर्टर सिंध में है तो इसका मतलब है वो खान साहब को बाद में बुरा भला कहते होंगे, पहले वो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को कहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? लेकिन आप ये जो सिंध गवर्नमेंट के जो रूल बुक है उसमें लिखा हुआ है कि ये सूबे का काम है कि चीनी का कीमत कंट्रोल करना और ये आटे का कीमत कंट्रोल करना। ये तो उस्मा साहिबा ये बात तो दुरुस्त है, फिर इसका मतलब है कि पंजाब में और सिंध में जो डिफरेंस आ रहा है वो इसका मतलब है गवर्नमेंट के हवाले से आ रहा है कि सिंध गवर्नमेंट इस हवाले से अपने इकदाम नहीं कर रही। पंजाब में इसका मतलब है किसी ना किसी हद तक आ रहा है। वैसे बुज़दार साहब की तो वैसे तनकीद भी करते हैं, लेकिन अगर वहाँ कीमतें मुनासिब हैं अभी तक तो इसका मतलब है कि फिर तो बाजवा साहब भी शायद तारीफ कर दें आज। देखें, मैं आपकी पीपल्स पार्टी की जो बहन बैठी हुई है, सवाल आपने गंदम किया था, जवाब अब चना मिला, बल्कि हाथ उन्होंने वो बात की है मां सवाल आपके सवाल के जवाब देने के, इसलिए क्योंकि जवाब है ही नहीं उनके पास। भाई एक से दूसरे ये सूबाई मामला है कीमतों को कंट्रोल करना। अगर पंजाब में आटे की जो कीमत है वो 1100 रुपए में आपको बोरी मिलती है तो 1450 की क्यों मिलती है सिंध में? इसका जवाब ना उन्होंने दिया ना मुर्तजा वहाब ने दिया। ये बात पूछ लेते हैं तहसीन आखिरी मिनट में जवाब दे दीजिए, ये बड़ा अहम सवाल उठाया है इन्होंने। मोहतरमा ने मेरा जवाब सुना नहीं क्योंकि मोहतरमा को इस टाइम में अपनी एफिशिएंसी दिखाने का शौक हुआ है। मैंने जवाब दे दिया था, मैंने ओवरऑल बताया था कि जब नेशनल प्राइस आपकी पेट्रोल पे बढ़ेंगी, आपके फ्यूल पे बढ़ेंगी तो वो इफेक्ट करेंगी, बात नहीं करने देंगे। अब इनको जवाब सुनना नहीं है, जब सवाल किया तो जवाब सुन ले। चाहे आप खुद हो, चाहे बेगम हो, चाहे बच्चे हो, चाहे डार साहब हो, चाहे कोई अगला पिछला खानदान का। अच्छा, ये डार साहब भी जवाब नहीं दे रहे, तो क्या ये डार साहब का जवाब बाजवा साहब भी नहीं दे रहे। और ये बेचारी सिर्फ चीख रही है, ये और कुछ नहीं कर रही सिवाय चीखने के। जी बाजवा साहब, जी डार साहब का जवाब आपने भी गोल कर दिया। और ये जो बुज़दार साहब की बात आ गई कि सिंध में चले प्राइस कंट्रोल नहीं किए उन्होंने, तो पंजाब में इस हवाले से मानते हैं आपके प्राइस कंट्रोल किए हुए हैं? क्योंकि सिंध में अगर आटा 75 रुपए बिक रहा है और पंजाब में 55। देखिए बात सुने, बात यह है कि पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर है ना उस्मान बुज़दार साहब, बिल्कुल उनमें कोई नो हो नहीं है, उनमें कोई सियासी सूझबूझ नहीं है। वो तो बेचारा एक डमी आदमी है। मैं उनकी एक मिसाल देता हूँ कि वो सड़क पे जा रहे थे और कहीं गाड़ी खड़ी की है गरीब आदमी के पास, तो गाड़ी वाले ने बात सुन ले जी, बात सुन ले, गाड़ी वाले ने पूछा, गाड़ी वाले को इन्होंने जो 7 आदमी थे, बात सुन ले, बात सुने उस्मा कारदार साहब, बात सुन ले। तो जो उनके साथ आदमी था ना, उन्होंने पूछा भाई साईं ये कौन है? उन्होंने ये नहीं कहा कि चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार को कहा कि ये पंजाब के शहबाज शरीफ
बने हुए हैं इस वक्त। मतलब ये आइडेंटिफिकेशन है उसकी। ये वीडियो वायरल हुई और सब लोगों ने देखा। ये देखें पंजाब में इन्होंने क्या किया, गंदम तो यहाँ इससे भी सस्ती होनी चाहिए थी, आटा इससे भी सस्ता होना चाहिए था। ये इनको समझ ही नहीं आ रही कि महंगाई क्यों हो रही है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब आखिर में आप लोग इस सतह पर पहुंच गए। ये स्मगल हो रही है, इसका ये स्मगल हो रही है पाकिस्तान से चीजें, और इनको तो आप चाहिए लोग ये सब कंट्रोल सर करें। इस बात पे फिर ये इसलिए ना आप लोग जो है बैठे हुए पीपल्स पार्टी ये ना नून समझदार लीग है, मुत्तफिक ये हो गए हैं कि नालायक जी है, इस गवर्नमेंट ये को कल नालायक वक्त है, इंतखाबात कराए ये जाए, इस गवर्नमेंट को नासमझ है, घर भेजा जाए। इनको गवर्नेंस का पता नहीं है। जो 3.5 उस्मान साल में साहिबा, कुछ नहीं कर सके, बकिया 1.5 साल भी ऐसे ही गुजरेगा। अवाम की चीखें निकल गई हैं, इन नाहलों ने अवाम का खून चूस लिया। उस्मान साहिबा आखिरी कमेंट आपके। निवाले रोटी के छीन लिए, इन्होंने लोगों से पेट्रोल छीन लिया, इन्होंने लोगों से अद्वियात छीन ली, इन्होंने लोगों को 115 रुपए का डॉलर 175 रुपए में कर दिया। कहां सर ये जाएंगे सारी गरीब बातें, लोग? ये जो सर जितनी तनकीद आप कर रहे हैं सारी बातें आरिफ जदोई साहब, अगर आप जाहिर है ये सारी बातें कितनी हकीकत पर मबनी है, इस पर जाहिर है आप हुकूमत के अलाए हैं। ये तमाम बातें अगर दुरुस्त हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है हुकूमत का हिस्सा नहीं होना चाहिए आपको। तो देखिए तनकीद का हम आप पूरी रात काम कर सकते हैं, लेकिन वो गरीब आवाम का तो फायदा तो नहीं हो रहा है ना। अगर वहाँ गरीब आवाम को फायदा पहुंचाना है तो मैं दोबारा में रिपीट करता हूँ कि हुकूमत को, क्योंकि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। अमेरिका में 1% से 5-6% तक महंगाई पहुंच गए। इमरान खान साहब सही कह रहे हैं सर, इसका मतलब है कि इमरान खान साहब सही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया उस्मा कायदा साहब आपका भी, तहसीन आबिदी साहब आपका, आरिफ जदोई साहब आपका, आसिफ वाजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट कि जनाब पूरी दुनिया का मसला है, इस पर जाहिर है अब क्या कहा जाए, क्योंकि जितने भी अपोजिशन जमातें हैं और एक आम आदमी की सोच वो मिलती है, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि जी 3.5 साल आपको तकरीबन हुआ चाहते हैं, हम तो कोशिश कर रहे थे और इसलिए आपको वोट दिया था और वेट कर रहे थे कि कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन अब तक इन 3.5 सालों में हमें रिलीफ नहीं मिला है। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।